मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमें दिखता है कि हर इंसान दुख में है, पीड़ा में है। पुराने जमाने में लोग रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही सोचते थे, लेकिन आज आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, परिस्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं। मुझे उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं लोग कितने दर्द में है, कितनी पीड़ा में है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारी बातों ने इंसान की जिंदगी परेशान कर रखी है। जब मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा दुख आ जाता है, मालूम क्या होता है? मनुष्य बिल्कुल अंधा हो जाता है। दुख मनुष्य को अंधा बना देता है। उसके बाद वो क्या करता है, कहां जाता है, इसका कोई पता नहीं है। अंधा होने के बाद वो भटकने लगता है, यहां वहां भटकता है। एक अंधे का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपकी आंखें नहीं हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। कोई आपसे कहता है भागो शेर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे। कोई कहता है कि तुम चारों ओर से घिर गए हो, दुश्मन तुम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, कांपने लगेंगे। यही आज हो रहा है। इंसान डरा डरा सा है क्योंकि वो दुख में है। ऐसे में इस डर और इस भटकने की प्रवृत्ति के नाजायज फायदा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। इंसान को डरा डरा कर फायदा उठाता है। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो प्रभु के दिल में लोगों के प्रति बहुत करुणा थी। लोगों की स्थिति कोई ज्यादा भिन्न नहीं थी। उस समय भी बहुत ज्यादा गरीबी थी, सामाजिक अन्याय था, राजनैतिक गुलामी थी, आध्यात्मिक पाखंड था, लोग परेशान थे। लोगों को देखकर यीशु के अंदर तरस आया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 36 में पढ़ते हैं, लोगों को देखकर यीशु को तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों को देखकर यीशु के दिल में तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे के थके मांदे भेड़ों की तरह थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 में प्रभु ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों को इस वचन ने आकर्षित किया है और विश्राम दिया है, प्रभु के पास ले आया है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सोचिए, इस संसार में कौन इंसान ऐसा कहता है? ईमानदारी से कहूं तो ऐसा लगता है कि लोग आपको बोझ दे रहे हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह एक बहुत बड़ा आह्वान था यीशु की ओर से। शायद यीशु के सारे कार्यकलापों का यह निचोड़ था। सबको पुकारते हैं, बुलाते हैं, क्या तुम थक गए हो, बोझ से दब गए हो, अशांत हो, बेचैन हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज इंसान कितना थका हुआ है, हम कितने थके हुए हैं। कितने लोग बुरी आदतों के शिकार हैं। नशे की आदत, नशीले पदार्थ खाने की आदत, कितने लोग इसके शिकार हैं। वे थक गए, वे स्वयं थक गए हैं।
उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार थक गए हैं, समाज भी थक गया है, उससे ज्यादा वे थक गए हैं। हर बार सोचते हैं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बेचारे शिकार हैं, उस बुरी आदत के शिकार हैं, लत लग गई है। या मान लीजिए अश्लीलता का, कई लोग अश्लीलता के शिकार हैं। गंदी फिल्में देखना, आजकल विशेष करके मोबाइल के आगमन के बाद गंदी तस्वीरें देखना, चित्र देखना, चलचित्र देखना, गंदी बातें करना, वे अपने में थक गए हैं, वे इसके शिकार हैं। वे भी चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वे उसके शिकार बन गए हैं। ऐसी कितनी ही बुरी आदतों के लोग शिकार होकर थके हुए हैं अपने जीवन में। कई लोग दुष्ट आत्माओं से थके हुए हैं, दुष्ट आत्माएं उनको तंग करती रहती हैं, वे अपने वश में नहीं रहते हैं, वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं, थक गए हैं। कुछ लोग अपनी अर्थ व्यवस्था पर थके हुए हैं, परिवार के अर्थ के बारे में थके हुए हैं, कुछ नहीं है, तंगी है, बेरोजगारी है, कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। कितने लोग रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि वे कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं। कितनी उम्मीदों के साथ पढ़े थे, लेकिन आज उनको करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। कई लोग अपने रोगों से थके हुए हैं, शारीरिक रोग। मैं ऐसे कई रोगियों से मिला हूं, उनको देखने से बहुत पीड़ा होती है। डॉक्टर भी थक गए हैं, एक के बाद एक रोग जिसके लिए कोई दवा नहीं है। शरीर कमजोर होता जा रहा है, खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, कितने थक गए हैं लोग। कई परिवारों में श्राप है, एक के बाद एक मर जाता है, दुर्घटना पर दुर्घटना, एक के बाद एक मानसिक रोगी। मैं एक परिवार को जानता हूं जो यहां पे आता है, उस परिवार में 3 बच्चे मानसिक रोगी हैं। जरा सोचिए उस परिवार की क्या दशा है। लोग थके हुए हैं, कई लोग विफलता से थके हुए हैं, धंधा पर धंधा खराब होता जा रहा है। पढ़ाई करते हैं लेकिन विफलता ही हाथ आती है, जीवन में थके हुए हैं। कई लोग अशांत हैं, तनाव में जीवन जी रहे हैं, कुछ भी बोलो तुरंत चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, रात को सो नहीं पाते हैं, अपने को नोचते हैं, अशांत है, बेचैन है, तनाव में है। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, तुम क्यों यहां वहां भटकते हो। हमारे आश्रम में सत्संग भवन में प्रभु यीशु मसीह की एक बहुत बड़ी तस्वीर है और वहां पर ही लिख के रखा हुआ है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने ही लोग इसको पढ़ते हैं, अकस्मात उनके अंदर एक प्रेरणा आती है, मैं यीशु के पास जाऊंगा। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। इसियास ने अभी अध्याय 55 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। भाई क्या तुम प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। वाक्य 3 में लिखा हुआ है, इसियास अध्याय 55 वाक्य 3, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। तो प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से एक करीब 500-600 साल पहले इसियास नबी के द्वारा ईश्वर ने एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी है, वहां लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ये एक भविष्यवाणी है यीशु के आने से पहले। थके मांदे
हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। और ऐसा ही हुआ, यीशु आए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65 उसके वाक्य 17 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। इस्यास अध्याय 65 वाक्य 17 प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये हम में से हर एक के लिए एक संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा आकाश कितना छोटा हो गया है, कितना नीचे आ गया है। हम घुटन में जीवन जीते हैं। हमारा आकाश ऊंचा नहीं है, बहुत नीचे आ गया है। कई लोगों की जिंदगियां बहुत छोटी हो गई हैं, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। और तुम्हारी पृथ्वी को मैं सही कर दूंगा, नया बना दूंगा। ये कितना छितरा है, टूटा फूटा। तुम्हारा आधार, तुम्हारा जीवन कितना टूटा फूटा, मैं नया बना दूंगा। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एजेकिएल नबी के ग्रंथ में एक सुंदर भविष्यवाणी है। उसके अध्याय 34 वाक्य 12 और 16 में वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहां से छुड़ा लाऊंगा। एक भविष्यवाणी है। वचन में लिखा है, मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा, कोहरे और अंधेरे में जहां कहीं भी वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें से छुड़ा लाऊंगा। वचन 16 में क्या लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है उन्हें चंगा करूंगा। एक सुंदर भविष्यवाणी है और वास्तव में यह प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु ने यही किया। लूकस अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं हमें ऐसा लगता है जैसा कि प्रभु पागल सा हैं, भटक रहे हैं, झील के तट पे, पहाड़ियों के पास, गांव गांव में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। वे लोगों को ढूंढ रहे थे, खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहे थे, बीमारों को चंगा करते हैं, अंधकार की शक्तियों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करते हैं, निराश लोगों को आशा देते हैं, पाप में डूब रहे लोगों को बचा लेते हैं। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। और प्रभु ने आवाज भी दी, तुम थके हो, बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वास्तव में सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के पास गए, असंख्य लोग यीशु के पास गए। बहुत इन्हें गिने उदाहरण भी दिए हुए हैं। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है, एक इंसान, एक अधिकारी जिसका नाम था जायरूस, उसकी बेटी मरने को थी। उसकी बेटी मरने को थी। शायद सारे डॉक्टर, सारे वैद्य हार गए थे। तुरंत वो यीशु को ढूंढते हैं, यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं, यीशु को पा लेते हैं और कहते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं मेरी बेटी मरने को है, आप आइए और हाथ रखिए, वो जी जाएगी। और वास्तव में यीशु उनके घर गए और उस बेटी को यीशु ने जो मर गई थी जिंदा कर दिया। उसी तरह उसी अध्याय में हम पढ़ते एक नारी के बारे में, मार्कुस अध्याय 5 में, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। 12 साल से उसके शरीर से रक्त बहता था, रक्तस्राव होता था। और उसकी दशा आप समझ सकते हैं क्या है। वो नारी अंत में विश्वास करती है कि यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। वो भी यीशु की खोज में निकल पड़ती है।
यीशु को ढूंढ लेती हैं, पा लेती हैं, यीशु के करीब जाती है, कपड़े के पल्ले को छू लेती है, चंगी हो जाती है। मत्ती अध्याय 5 में हमें एक नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है जो कनानी थी, जो यहूदी नहीं थी। उसकी बेटी बहुत बुरी अवस्था में थी, अबदूतों से ग्रस्त थी, परेशान थी। वो भी यीशु को ढूंढती है, यीशु के पास आ जाती है, यीशु को खोज लेती है, पा लेती है। यीशु को छोड़ती नहीं है। जब तक कि यीशु उसके परिवार के लिए, उसकी बेटी के लिए कुछ ना करें, तब तक वो उसके यीशु के पीछे लगी रही। लाजवाब उदाहरण है सुसमाचारों में, पढ़िएगा। जब आप पढ़ते हैं, आप ये जानना कि इसके द्वारा प्रभु कुछ बोल रहे हैं। सुसमाचारों में, बाइबल में आप जो कुछ पढ़ते हैं वो आप और मेरे लिए है। पढ़ते समय ये जानना कि इसके जरिए प्रभु मुझसे कुछ कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं इसी नारी की तरह तुम भी करो, परेशानी में मुझे ढूंढो, मुझसे लगे रहो, मुझे मत छोड़ो, जब तक कि प्रभु तुम्हारी आवाज को ना सुने। बहुत सारे उदाहरण हैं। उस कोढ़ी का उदाहरण लीजिए, मत्ती अध्याय 8, आकर प्रभु से कहते हैं कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु के पास आता है। उस अंधे का उदाहरण लीजिए, भीख मांगने वाला वो अंधा, जब उसको पता चलता है कि यीशु वहां से गुजर रहे हैं, यीशु के पास पहुंच जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। शब्दों का ख्याल करना। गिरजा घर जाना काफी नहीं है, आश्रम जाना काफी नहीं है, सत्संगों में भाग लेना काफी नहीं है, वचन सुनना काफी नहीं है, यीशु के पास आना है। मैं कई वर्षों से इस आश्रम में हूं। आश्रम में, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, एक प्रार्थना भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन। अभी भी आप जाके देख लेंगे, दर्शन भवन में 10-20 लोग अभी बैठे होंगे प्रार्थना में। मैं लोगों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं करता हूं, आने नहीं देता हूं। मैं कहता हूं प्रभु के पास जाओ, वायदा प्रभु ने किया है। यीशु के पास जाओ, प्रार्थना में यीशु के पास जाएं, विश्वास में यीशु के पास जाएं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हमें कैसे यीशु के पास जाना है। वहां भी लिखा हुआ है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कैसे जाएं? भरोसे के साथ। हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। आपने कई बार मुझसे सुना है, एक एक पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं वो आप अपने नाम पर मानो खाते में डाल रहे हैं। पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के पास चले जाएं, जिससे हमें दया मिले और वह कृपा हम प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करें। तो कैसे जाना है? भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। अभी अभी मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने रखा सुसमाचारों से। उस अधिकारी का उदाहरण लीजिए, वो कैसे यीशु के पास जाते हैं? भरोसे के साथ। और उन्होंने व्यक्त भी किया, आप चाहे, उन्होंने क्या कहा? आप आइए, हाथ रखिए, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। भरोसा है, उसको पूर्ण भरोसा था। ये आएंगे, मेरी बेटी पर हाथ रखेंगे, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। उस नारी को यह भरोसा था, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा ही हुआ। कनानी स्त्री को भरोसा था कि यीशु मेरी बेटी को चंगा कर सकते हैं। कोढ़ी को यह भरोसा था कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं, इसीलिए उसने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रवचन के दौरान मैं आपका भी स्वागत करता हूं।
आप अपने जीवन में थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, विश्वास के साथ यीशु के पास आइए। यीशु के पास आने के लिए आश्रम आना कोई जरूरी नहीं है, प्रभु सर्वत्र है। यीशु के करीब आइए। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि कैसे तुम्हें विश्राम मिलेगा। प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जुआ समझते हैं, शहर वाले कम समझेंगे। कुछ साल पहले तक जब ट्रैक्टर नहीं होता था, खेत जोतने के लिए 2 बैलों का सहारा लेते थे। 2 बैलों के ऊपर जुआ रखा जाता था और वो हल से जुड़ा रहता था। ये जुआ है। प्रभु कहते हैं मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ये जुआ क्या है? प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु के आदेश, प्रभु का वचन। प्रभु जैसे जैसे कहते हैं, प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, प्रभु के आदेश का पालन करना आवश्यक है। मत्ती अध्याय 7 वाक्य के, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु के आदेश का पालन करना होगा। प्रभु जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। और प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जुआ तो हल्का है, मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं, तुमसे ऐसी कोई बात नहीं कहता हूं जो बहुत बड़ी है, जिसको करना तुम्हारे लिए असंभव सा है। मेरी शिक्षाएं बहुत हल्की हैं, सरल है। मेरी शिक्षाएं बहुत हल्की हैं, सरल है। यहां पे पैसे की बात नहीं है, बड़ी शक्ति की बात नहीं है, सभी कर सकते हैं। मेरा जुआ सहज है। प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने कंधे पे ले लो और मुझसे सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे आगे आगे चल दिए हैं। जीवन संघर्षपूर्ण है, यह हमारा अनुभव है, प्रभु का भी अनुभव था। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये प्रभु का भी अनुभव था। उनका जन्म एक गौशाले में हुआ, एक गौशाले में, गंदगी में, बदबू में, जानवरों के बीच। उनके पालक पिता और उनकी मां उनको लेकर गौशाले में थे। बचपन में उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। वे ले जाए गए मिस्र देश, परदेश। वहां पर कहां रहे होंगे? उनके लिए कोई होटल थोड़ी बुक किया था, कोई होटल था ही नहीं। किसी गुफा में, पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे, किसी सड़क के किनारे, एक बढ़ई के बेटे के रूप में वो घर पे पले। उस जमाने में बढ़ई का क्या स्थान था समाज में? आज भी कैंसर स्थान है। उनको गरीबी का सामना करना पड़ा, अनुभव करना पड़ा। सरल जीवन जिए। उनके शिष्य मछुए थे और ऐसे वैसे लोग। जब उन्होंने सुसमाचार का कार्य शुरू किया, वे अपने घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे, दूसरों के घरों में रहने लगे। उनका तिरस्कार हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। निर्दोष होने के बावजूद उनको दोषी ठहराया गया। एक कम 40 कोड़े लगवाए गए। उसके बाद उनको क्रूस ढोकर उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ा जिन रास्तों से वे भीड़ के साथ घूमा करती थी, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करती थी। उनको कितनी लज्जा का अनुभव करना पड़ा। उनका तिरस्कार किया गया, उनको क्रूस पर लटकाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। वे हमारे आगे आगे चल दिए हैं, लेकिन मर गए, गाड़े गए, पुनर्जीवित हुए। प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। हर परिस्थिति में मैंने कैसा व्यवहार किया ये सीखो, उसके अनुसार तुम भी करो। आगे प्रभु कहते तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, यानी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा विश्राम मिलेगा। मेरे प्रिय,
भाई और बहनों, हम सभी लोग इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के बोझ से थके हुए हैं, अलग अलग प्रकार की बातों से थके हुए हैं। ऐसी थकी अवस्था में प्रभु की आवाज हमारे कानों में पड़े, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने हजारों लोगों के जीवन में देखा है, उन्होंने प्रभु की इस आवाज को सुना और प्रभु के पास आए और उन्होंने सच्चा विश्राम पाया। कितनी जिंदगियां बदल गई, कैसे लोग मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कैसे लोगों की जीवन में तरक्की आई। रोने वाले हंसते हैं, निराश लोग आशामय जीवन जीते हैं। जो अपने को गरीब समझते थे अभी अपने को सम्मानित समझते हैं। प्रभु की आवाज को सुनिए, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, सच्चा विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। इस प्रकार तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, तेरे इस महान आह्वान के लिए। प्रभु, हम अपने जीवन में कितना भटक जाते हैं, दुखों में अंधे बन जाते हैं और भटकते रहते हैं। तेरे इस वचन को सुनने के लिए हजारों लोगों को कृपा देना यीशु, ताकि वे तेरे पास आए, तुझसे विश्राम पाए, सच्ची शांति पाए। प्रभु यीशु, समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। तेरी आवाज को सुनकर तेरे पास आने के लिए, तेरी कृपाएं पाने के लिए, सच्ची शांति पाने के लिए प्रार्थना का वरदान देना यीशु, विश्वास का वरदान देना यीशु, तेरे प्रति प्रेम और सम्मान का वरदान देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।